हेलो दोस्तों, आज के क्लास में जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय आप अध्ययन करेंगे। जैनेन्द्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध एवं संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं पर लेखनी चलाई। उनका जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती राम देवी था। उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, अतः उनका पालन पोषण उनकी माता एवं नाना ने किया। उनका बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन गुरुकुल में उनका नाम बदलकर जैनेन्द्र कुमार रख दिया गया। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर उन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी से सेंट्रल हिंदू स्कूल में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लेकिन सन 1921 के असहयोग आंदोलन भाग लेने के कारण उनकी शिक्षा का क्रम मध्य में ही टूट गया। उन्होंने स्व अध्याय से ही हिंदी का गहन एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे कई बार कारागार भी गए। सन 1928 से 29 ईस्वी में उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया और 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। पहली बार कहानी लेखन सन 1928 में विशाल भारत में छपी थी। सन 1929 में प्रकाशित उनके प्रथम उपन्यास परख पर हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई। उनके अनेक निबंध भी प्रकाशित हुए। उनमें उनके निबंध चिंता प्रधान एवं विचार प्रधान हैं। जैनेन्द्र जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। कहानी संग्रह में फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, जय सिंध आदि हैं। उनकी कहानियां जैनेन्द्र की कहानियां नाम से 10 भागों में संग्रहित है। उपन्यास: सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि, जयवर्धन, विवर्त, सुखदा, मुक्तिबोध आदि हैं। निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, जड़ की बात, मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार, सोच विचार, विचार बल्लरी आदि। संस्मरण, ये और वे, अनुवाद में मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, नाटक है, प्रेम में भगवान, कहानी संग्रह है। प्रमुख रूप से जैनेन्द्र जी की भाषा के 2 रूप दिखाई देते हैं। भाषा सरल, सुबोध व रूप संस्कृतनिष्ठ रूप। इन्होंने अपनी भाषा के मुहावरों और कहानियों का सजीव प्रयोग किया है। भावों को भली भांति अभिव्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा में सहज रूप से विद्यमान है। उनकी शैली अनेक रूप धारिणी है। प्रायः प्रत्येक रचना में उनका नया रूप है। उनमें व्यंग्य, नाटकीय और रोचकता की प्रधानता है। सामान्य रूप से उन्होंने कथा साहित्य में व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक लेखन में हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके उपन्यास मनोवैज्ञानिक एवं कहानियां चिंतन परक हैं। इसी के साथ जैनेन्द्र जी का
जीवन परिचय समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।